अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन कुक विद बानो में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे घर पर आसानी से छोले भटूरे जो रेस्टोरेंट स्टाइल है। वो भटूरे को हम इस तरह से सॉफ्ट मुलायम नरम बनाएंगे और छोले को भी रेस्टोरेंट के जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है उस तरह से हम छोले को भी बनाएंगे। और जो भटूरा है, भटूरा मेरा एकदम नरम सॉफ्ट मुलायम बन कर के तैयार होगा। मेरी तरह आप भी बनाइए, आपका भी बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से हम अपने को बनाएंगे, आपको भी बताएंगे किस तरह से मेरा छोला उबलता है। छोला उबालने के लिए पहले मैंने छोले को 4-5 जो चना आता है जो तो भी ले सकते हैं, मटर आता है वो आप ले सकते हैं। उसको लिए छोड़ दिए थे और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको सोक करने के बाद उसमें हम डालेंगे, सा नमक डालेंगे। और सबसे सीक्रेट बात यह है कि जो चाय पत्ती घरों में आता है, घरों में सबके घरों में अवेलेबल रहता है क्योंकि सब लोग चाय पीते हैं। उस चाय पत्ती को थोड़ा सा पानी में डाल करके हम अच्छी तरह से चाय पत्ती को सिर्फ उबाल लेंगे, चीनी नहीं डालेंगे उसमें, क्योंकि उसको हम पानी अलग से छान करके बाद जो मेरा चना उबला हुआ सोक किया हुआ जो चना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आपके पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, कुछ भी है, थोड़ा सा आप उसमें एक हाफ स्पून या 1 चम्मच जैसा आपका चना है उस हिसाब से आप उसमें डाल दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से बनकर उसमें हम वही चाय पत्ती वाला पानी डाल दिए, सोडा डाल दिए, नमक डाल दिए थे, तो डालकर को उबाल लिए थे। उस तरह से मेरा बन कर के तैयार हो गया था। अब हम बनाएंगे आटा। आटा के लिए हम मैदा ले लेते हैं 2 कप। उसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3-4 चम्मच उसमें हम दही डाल देते हैं। दही ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि दही से ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होता है। और उसमें देसी घी आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको स्किप करके आप रिफ़ाइंड ऑयल भी उसमें डाल दीजिए। देसी घी डालने से थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं, हल्के गुनगुने पानी से उसको हम आटा को हम अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। ज़्यादा याद रखिए, ज़्यादा टाइट नहीं गूँथेंगे, हम उसको थोड़ा मुलायम ही गूँथेंगे क्योंकि भटूरे का आटा जो होता है वो मुलायम होता है, एकदम मुलायम होता है, तभी तो हमारे भटूरे फूल फूल करके तैयार होते हैं बैलून की तरह। उसको हम अपने हथेली से खूब मसल करके आटा को गूँथेंगे। जितना आप आटा को गूँथेंगे, जितना सॉफ्ट बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। इस तरह से हम आटा को गूँथ लेंगे और गूँथ लेने के बाद पटक पटक करके अपने थाली में, इस तरह से रेस्टोरेंट में जो आटा तैयार किया जाता है इस तरह से पटक पटक करके वो लोग तैयार करते हैं। आप भी अपने हाथों में गूँथते जाइए और उसको पटक पटक करके ही गूँथिए। पटकने से क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट मुलायम अच्छा होता है और फूलने में उसकी कोई कसर नहीं होती है, बहुत अच्छा से आसानी से आराम से फूल जाता है। जब भटूरे फूल जाते हैं तभी तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप भी उसको पटक पटक करके गूँथते रहिएगा और बच्चे आपके बहुत पसंद से खाएंगे। घर में कुछ खाने का ना मन हो, घर में कुछ अलग खाने का मन हो, घर में कोई चीज़ नहीं है तो आपके घर में चना अवेलेबल रहता है, तो आप इस तरह से बना लीजिए, बना करके टेस्टी टेस्टी आनंद लीजिए। और आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आपको किस तरह का लगा, कैसा लगा, ये भी आप बताइएगा। देखिए इस तरह से उसमें थोड़ा सा हम घी डाल करके और अच्छा तरह से सॉफ्ट कर लेंगे, ऑयल भी डाल सकते हैं। उसको हम इस तरह से छोटा छोटा बड़ा बड़ा, छोटा मीडियम साइज़ का, ना छोटा ना बड़ा, मीडियम साइज़ का उसको हम लोइया बना लेते हैं। बना करके हम रख लेंगे। देखिए इस तरह से हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। बना करके रख करके ढक करके कुछ देर के लिए रख दीजिएगा। ढक कर रखने से क्या होता है ना
कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। हो गया रेडी। इसको हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देते हैं। लगा लेने के बाद इसको हम कुछ मिनट, आधा घंटा के लिए, कुछ मिनट क्या आधा घंटा के लिए इसको हम अच्छी तरह से ढक करके रख देते हैं। उसके बाद देखिए हम फिर मसाला रेडी करते हैं। ऑनियन को हम बारीक बारीक कट कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम एक प्याज को गोल गोल स्प्रिंग की तरह कट कर लेंगे। अदरक का 1 इंच टुकड़ा ले लेते हैं और हरी मिर्च, देखिए टमाटर हम इस तरह से, आप भी इस तरह से कट करके पहले अपने प्लेट में रख लीजिएगा, क्योंकि आसानी होगा डालने में। अब खाना बनाने के समय आप उसको कट करते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पहले से ही रख लीजिएगा। उसके बाद हम देखिए सब अब मसाला को हम ले लेते हैं। साबुत खड़ा जीरा, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्लैक नमक, काला नमक होगा आपके पास, ज़रूर होता है, वो ले लीजिएगा। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, और उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद ये होता है धनिया पाउडर होता है, ये जो है आमचूर पाउडर होता है जो बाज़ारों में अवेलेबल मिलता है तो ले लीजिए, नहीं है तो फिर आप नींबू का भी किसी खट्टे चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कस्तूरी मेथी ले लीजिएगा। कस्तूरी मेथी अच्छा लगता है खाने में, अगर जो आपके पास है तो ले लीजिएगा, वरना आप उसको स्किप कर दीजिएगा। एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा खड़ा जीरा ऑयल डाल करके खड़ा जीरा डाल देते हैं चटकने के लिए। मेरा चटकने के लिए तैयार है, चटक गया है। उसके बाद हम तो जो ऑनियन को बारीक बारीक कट करके रखे थे, ऑनियन को हम उसमें डाल देते हैं। डाल करके उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं, लो पर भी नहीं, लो पर भी बहुत धीरे धीरे होगा, मीडियम पर उसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम जो मेरा मसाला है, उस मसाला को हम, जैसे कि हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा मसाला उसमें हम ऐड करके, जो मेरा प्यूरी बना करके रखे हैं टमाटर का, अदरक का, मिर्चा का, इस सब प्यूरी को हम जो मिक्सर में हम ग्राइंड कर लिए थे पहले से ही, आप ग्राइंड कर लीजिए, करके उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा और नमक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक जो टमाटर को गलने में, पकाने में आसानी हो, अच्छा से जल्दी से कुक हो जाए। और हम इसको बार बार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा जले ना, अच्छा तरह से कुक हो जाए। अभी इसी तरह से बनाइए ज़रूर, एक बार ज़रूर अपने घर में उसको तैयार कीजिए। जो थोड़ा सा मेरा मसाला बच गया था, थोड़ा सा डाले थे, और जो थोड़ा सा मेरा बच गया था उसको हम ऊपर से डाल देते हैं। डाल करके खूब अच्छी तरह से फिर इसको हम पका लेते हैं। देखिए आप भी इस तरह से पकाइएगा। और मेरा चाट मसाला जो था, चाट मसाला भी उस पर हम डाल दिए हैं, क्योंकि चटपटा ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है चटपटा बनाने में। और जो हम ये उबाल करके अपने चना को रखे थे, उस चना को हम इसमें हम ऐड कर देते हैं मसाला में। ऐड कर लेने के बाद उसको हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके चलाते हैं अपने स्पून से। और जो मेरा ये पानी, जो चना का पानी था, जिसमें हम चाय पत्ती का पानी ऐड किए थे उबलने के समय, वही पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उस पानी को अभी रखे रहेंगे। ये जो मेरा कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी को तवे पर हम गरम कर लिए थे, उसके बाद हाथों से क्रश करके उसको हम अपने चने में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल छोला बनाने जा रहे हैं। और ये जो हम पानी है, पानी को थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड कर देंगे तो कहीं ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी बनाएं तो कोई भी चीज़ को थोड़ा करके ही ऐड कीजिए। नमक हो या पानी हो, थोड़ा करके ऐड कीजिए। नमक भी ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस देखिए मुझे इतना ही पानी की ज़रूरत थी, हम इतना ही पानी डाल करके हम अच्छी तरह से उसको ढक करके 5 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए मेरा कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो गया है जी, एकदम ललचा रहा है। आप भी इसको देखेंगे तो आपका मुंह में पानी भर आएगा, तो आप एक बार सोचेंगे क्यों ना हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ऑनियन से, हरी मिर्च से, अदरक से, टमाटर से, धनिया पत्ता से इसको हम सजा देते हैं, और ऊपर से देसी घी डाल देंगे तो और ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। देसी घी नहीं है तो बटर भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल करके हम अच्छी तरह से इसको हम अपने छोले पर
डाल देते। देखिए कितना टेस्टी, कितना यम्मी बन कर के तैयार है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। हम बनाए हैं, हम ट्राई करते हैं, हम आपको भी सिखाते हैं कि आप भी अपने घरों में कुछ न कुछ बनाइए, बना करके अपने लोगों को खिलाइए, अपने परिवार लोगों को खिलाइए, जो बहुत ही, और सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। हम तो यही कहेंगे आपसे। और देखिए मेरा जो आटा हम रेडी करके रखे थे, उसको हम अच्छी तरह से उसको हम बेलन से बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही उसको रखेंगे, बड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा बड़ा। उसको हम फ्राई पैन में ऑयल को गरम कर लिए हैं और मीडियम टू लो कर लिए हैं। उसको हम अच्छी तरह से देखिए इस तरह से हम अपने चमचा को साइड साइड से हिला हिला करके इसको हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए आप भी इसी तरह से बनाइएगा, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। बना करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कैमरा सही नहीं है और जिस तरह से है मैं उस तरह से बना लेती हूँ। और चलिए इसी तरह से हम दूसरा भी अपना भटूरा बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप भी बेल लीजिएगा, ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, मोटा ही बेलिएगा। आप इस तरह से फिर से आप अपना दूसरा भटूरा, टेढ़ा बेढ़ा चाहे जैसा है, गोल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, फूल जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मेरा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।